अहमद ने अपना छोटा सा बीग तैयार किया। गांव की मिट्टी उसके पड़ोने जोतों से चमटी हुई थी। उसने अपने छोटे से कच्चे मकान को देखा। उसकी माँ अम्मी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में जैसे दांव का जहां इबादत था। उसने वापस आने का वादा किया। उसने उन्हें फख्र महसूस करवाने का वादा किया। शहरों से बुला रहा था। वहां ऊंची इमारतों के सरगोशियां करता था। वहां एक बेहतर जिंदगी के गीत गाता था। उसने ये ख्वाब अपने दिल में सजा रखे थे। वो खामोश खीतों से कहीं ज्यादा कुछ चाहता था। उसे शूर, भागदौड़ और कुछ बनने का मौका चाहिए था। उसने सोचा कि शहर में उसके तमाम वालों के जवाब हैं। उसकी जानी पहचानी दुनिया से दूर एक रोशन मुस्तकबल बस कास पर बहत लंबा था। वहां उसे हर उस चीज से दूर ले गया जिसे वो जानता था। शहर एक दीव की तरह था। वहां बहुत शोर और रोशनियां थी। अहमद को खुद बहुत छूटा महसूस हुआ। उसे एक छोटा साकमर हमला। उसने सख्त मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह से रात तक काम करता। हर दिन एक कोशिश थी, लेकिन वो पुरअज़्म था। वो कामयाबी चाहता था। उसे कामयाबी के साथ आने वाली इज़्ज़त की ख्वाहिश थी। आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता वहां पर चढ़ने लगा। उसने कुछ ज्यादा पैसे कमाने शुरू कर दिए। उसने नए कपड़े खरीदे। गांव एक दूर की याद, एक धुंधली तस्वीर जैसा लगने लगा। वह कदम ब कदम एहतियात से एक शहरी आदमी बन रहा था। अम्मी को उसकी कालें मुख्तसर होती गईं। वो हमेशा मसरूफ रहता था। उकिया हम मीटिंग्स होती थे। उसके नए दोस्त अब बंगे थे। शहर वक्त को ऐसे खा जाता था कि पता ही नहीं चलता था। ब्रेक टाइम, पॉइंट पास। उसे अपनी सारी तो जहश हर को देनी पड़ती थी। उसने खुद से कहा कहाँ मी समझती हैं। वो हमेशा समझती थे। वो कभी कभी पैसे भेज देता था। उसने सोचा कि ये काफी है। उसे यकीन था उसकी कामयाबी या उनकी भी कामयाबी है। उसने उनकी आवाज में तन्हाई को नहीं सुना। उसने उनके छुपाए हुए आंसू ने देखे। वह उनसे दूर भारी एंड से एंड जोड़कर अपनी दुनिया बना रहा था। थाई अम्मी खिड़की के पास बीत जाते हैं। वो हमटी भरे रास्ते को देखते हैं। उन्हें अहमद एक छोटे लड़के के तौर पर याद आता। उन्हें उसकी हिंसी याद आती। वह उसकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। वह उसकी खुशी के लिए दुआ करते हैं। उसके बगैर गांव सूना था, बहुत ज्यादा सूना। उन्हें उसकी कहानियां याद आते हैं। उन्हें उसकी मौजूदगी की कमी महसूस होती। वो खुद से कहते हैं को अच्छा कर रहा है, बस यह हम था। वह उसका कमरा साफ रखते हैं। वह उसकी वापसी का इंतजार करते हैं। उनका दिल उम्मीद किया उसा एक नाज के डूर को थामे रखता। हर थका देने वाले दिन के बाद सूरज डूब जाता और वोहें होते हैं डूबती रोशनी में एक साया। ईद का त्योहार आ गया। गांव खुशियों से भरा हुआ था। खानदान इकट्ठे हुए। तंग गलियों में हिंसी गुंसी गूंज रहे थी। अम्मी ने अहमद की पसंदीदा मिठाइयां बनाई। उन्होंने खासा हतमाम से घर साफ किया। उन्होंने अपने सबसे अच्छी पुरानी साड़ी पहनी। वह बार बार बड़ी स्ट्रेक की तरफ देखते। उनकी आंखें एक जाने पहचाने चेहरे को तलाश कर रहे थे। सोर जावंचा चढ़ गया। फिर वह डो बने लगा। सड़क खाली। ब्रेक। उस ईद पर कोई बेटा घर नहीं आया। उनके दिल में एक छोटी सी तेज चुभन हुई। उन्होंने पड़ोसियों से कहा कि वो बहुत मसरूफ है। उन्होंने कहा कि उसका काम बहुत अहम है, लेकिन मिठाइयां वैसी ही रखी रहें, एक कड़वी याद बनकर। फिर दिवाली आई, रोशनियों का त्योहार। हर घर दियों से रोशन था। बच्चे फलजड़ियां लेकर इधर उधर भाग रहे थे। हवा में जश्न की खुशबू चेपसी थी। अम्मी ने अपने दरवाजे पर एक दिया जलाया। यहाँ उनके बेटे के लिए एक रोशनी का मीनार था। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से देखेगा। उन्हें उम्मीद थी कि ही उसे घर का रास्ता दिखाएगा। वह शाला ओढ़े बरामदे में बैठ गए। रात ठंडी होती गई। जश्न की आवाजें मद्धम पड़ गईं। फिर भी अहमद नहीं आया। अकलूता दिया टमटमाया, फिर बज गया।
बिल्कुल उनके दिल में उम्मीद के छोटे से शले की तरह वह भी थोड़ा सा जला और फिर बच गया। उन्होंने सर्दियापनी हड्डियों तक महसूस की। मौसम बदलते रहे। गर्म मौसम में गर्मा की धूप ने जमीन को तपा दिया। मॉनसून की बारिशों ने रास्तों को कीचड़ से भर दिया। सर्दियों की ठंडी हवाएं दरख्तों से सरसराती हुई गुजरें। अमी का मामूलो हेरा, वो जागते, वहां अपने काम में करते और वहां इंतजार करते। उनकी नजरें हमेशा सड़क पर टिकी रहते। वो तस्वुर करते कहो हम की तरफ चलकर आ रहा है। वहां उसकी मुस्कुराहट का तस्वुर करते, वहां उसकी आवाज सुनने को तरसते। उम्मीदाब मन पड़ चुकी थी। वहां एक दूर के सितारे कै तरह थी, लेकिन वहां बबी वहां थी। उन्होंने इसे पूरी तरह हमने नहीं दिया। उन्होंने यादों को थामे रखा। उन्हें किसी पसंदीदा गाने कै तरह धराते। उनके पड़ोसिया उन्हें देखते, वहां उनकी आंखों में हसरत देखते। वह देखते कि किसे वह हर आहट पर चौंक जाते। अहमद जल्द आएगा, वो कहते। वह सर हिला देते, होंठों पर एक छोटी उदास मुस्कुराहट लिए। लेकिन वो जानते थे, उन्होंने देखा कहो हमजूर होती जा रही हैं। उन्होंने उनकी खानसी को महसूस किया। उनके कदम आस्तहों की दुनिया उस छोटे से घराव और मिट्टी भरे रास्ते तक सिकड़ गई थी। वहां इंतजार की जीती जागती तस्वीरें थीं। हर तलुए आफताब उम्मीद किया एक हल्की सीकर न लाता। हर गरूब आफताबा एक खामोश मायूसी लाता। उनके जिंदगियां एक दा बन गई, अपने बेटे की वापसी के लिए एक खामोश अल्तजा। शहर में अहमद की जिंदगी खूब फल फूल रही थी। वहां एक बड़े अपार्टमेंट में मुंतकिल हो गया। उसे काम पर तरक्की मिल गई। वहां एक चमकती हुई नई गाड़ी चलाता था। वह महंगे सूट पहनता था। वह बड़ी पार्टियों में जाता था। वह कामयाब था। वहां हम था। उसके पास वो सबक था जिसका उसने कभी ख्वाब देखा था। शहर ने उसे अपने खजाने दे दिए थे। उसे अपनी कामयाबियों पर फख्र था। उसने कर दिखाया था। वहां बमटे भरे जोतों वाला गांव कॉलरका नहीं रहा था। वो होम सिस्टराम था, एक हैसियत वाला आदमी। अब वो उस छूटे कुचे मकान के बारे में शाज़ो नादिर ही सोचता था। ये एक ऐसा बाब था जिसे वो बंद कर चुका था। अमी को उसकी कॉलें कम होती गईं। हफ्ते में एक बार से वो महीने में एक बार हो गईं। फिर सिर्फ खास मौकों पर। फिर तकरीबन बिल्कुल नहीं। वो हमेशा बहुत मसरूफ रहता था। मैं बाद में कॉल करूंगा, वो खुद से कहता। लेकिन वो बाद कभी नहीं आया। उसकी नीज जिंदगी के तकाजे उसे पूरी तरह मसरूफ रखते थे। उसने खुद से कहा मीठी कहें, वह मजबूत हैं। उनके पास गांव वाले हैं। उसने दलील देखा उसकी कामयाबी है वह चीज थी जो वह हमेशा उसके लिए चाहती थे। उसे एहसास नहीं हुआ उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ उसे देखना, उसका हाथ थामना, उसकी आवाज अपने पास सुनना थी। नह कहा एक ठंडी दूर की फोन लाइन के जरिए। वो अमी की सेहत खराब होने लगी। इंतजार ने अपना असर दिखा दिया था। तन्हाई या एक भारी चादर की तरह थी। उनकी खांसी बढ़ गई। वो हर वक्त थकावट महसूस करते। उन्होंने अहमद को खत लिखे। उन्होंने उसे अपने दिनों के बारे में बताया। उन्होंने उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। उन्होंने अपना दिल उस पतले कागज पर उंडेल दिया, लेकिन खत अक्सर बेजवाब रहते। या वो वापस भेजने वाले को के निशान के साथ वापस आ जाते, क्योंकि अहमद दोबारा हम मुंतकिल हो चुका था और उन्हें अपना नया पता बताना भूल गया था। उसकी दुनिया खामोश होती गई। उसकी आवाज धीमी होती गई। उसकी आंखें ज्यादा बेचैन होती गईं। उन्हें उसके हाथ की गर्मी याद आती। बीमारी उनके सीने में बस गई। यह एक मुस्तकिल साथ थी। वह जानती थी का उनका वक्त करीब आ रहा है। वह बबिया उम्मीद करते। वह बबिया अपने बेटे किया ये झलक के लिए दुआ करते। वह बचपन में उसकी आंख पर अनी धंधली तस्वीर थामे रहते। वह उसका नाम सरगोशी में लेते। उन्होंने अपना थोड़ा बहुत कीमती सामान इकट्ठा किया।
उनमें एक जोड़ी पुरानी घसी हुई चप्पलें थीं। जब वो लड़का था तो यह अहमद की पसंदीदा थे। उन्होंने उन्हें अपने करीब रखा। उनमें माजी की हल्की सी खुशबू थी। उस वक्त की जब उनका घर उसकी हंसी से भरा रहता था। एक ऐसा वक्त जिसमें वो वापस जाने को तरसते, चाहे सिर्फ अपनी धुंधलती यादों में है से। एक दिन अहमद तक एक पैगाम पहुंचा। ये गांव के बड़े की तरफ से एक मुख्तसर साफ पैगाम था। उम्मीद नहीं रही थी। यह अल्फाज उस पर एक जिस्मानी ज़रब की तरह गए। अचानक ऊंची इमारतें उस पर दबाव डालती हुई महसूस हुई। शहर का शोर नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। उसकी कामयाबी को खली महसूस हुई। उसकी कामयाबियां बेमाने लगे। पछतावे क्या एक ठंडी लहर उस पर छा गई। वो ख्वाबों का पीछा करने में इतना मसरूफ रहा था। वह उस ख्वाब देखने वाली को भूल गया था जिसने उसे जिंदगी दी। उसे वापस जाना था। उसे उन्हें आखिरी बार देखना था। भले हयाओं के लिए उसे देखना बेहतदीर हो चुकी थी। ब्रेक टाइम विद द 5। गांव वापसी का सफर एक धुंधला सा ख्वाब था। जानी पहचानी जगहें अबाजन बील रही थे। गांव उसकी याद से ज्यादा खामोश था, या शायद यह उसके अपने दिल की खामोशी थी। वह उस छूटे कुचे मकान तक पहुंचा। वह पहले से छूटा, ज्यादा उदास लग रहा था। हर चीज पर गर्द की मोटी तह जमी थी। ऐसा लगता था जिसे अम्मी के साथ जिंदगी भी घर छोड़ गई हो। उसने अंदर कदम रखा। हवा उनकी गैर मौजूदगी से बोझल थी। हर चीज उन कान सरगोशी में ले रही थी। हर कोने में एक ऐसी याद थी जिसे वह भुलाने की कोशिश कर चुका था। उसकी गफलत का बूझा उसे कचल रहा था। वो खाली कमरों में घूमता रहा, अपने हिमाजी का एक भूत। दरवाजे के पास उसने उन्हें देखा। एक जोड़ी छोटी घसी पिपटी चप्पलें वहां पर अनी थे। उनकी की बार मरम्मत की गई थी। उसने उन्हें पहचान लिया। वह उसकी थे, बहुत बहुत पहले की। अम्मी ने उन्हें संभाल कर रखा था। इतने सालों तक उन्होंने उन्हें हिफाजत से रखा था। उसने उन्हें उठाया। वह उसके हाथों में हल्की थे, लेकिन उनमें हजारों इनके अल्फाज का बोझ था। एक मां के लाजवाल मोहब्बत का बोझ। ये सादा सी चप्पलें सब्र, उम्मीद और एक ऐसी मोहब्बत की कहानी सुना रहे थे जो फासले और खामोशी के बावजूद कभी धम नहीं पड़ी। एक चप्पल के अंदर एक छोटा सा किया हुआ कागज का टुकड़ा रखा था। उसे खोलते वक्त उसके हाथ कान पर रहे थे। लिखा एक कमजोर कान पती हुई थी। यह हामी की थी। मेरे प्यारे बेटे, उस पर लिखा था, मैंने तुमसे हर रोज मोहब्बत की है। मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी अम्मी। अहमद के चेहरे पर आंसू बहा निकले। गरम पछतावे के कड़वे आंसू। उसने चप्पलों और खत को अपने सीने से लगा लिया। उसने दुनिया तो जीत ली थी, लेकिन वो अपना सबसे बड़ा खजाना खो बैठा था। आखिरकार वो समझ गया। वो बहुत देर से समझा। ये घसी पट्टी चप्पलें उस मोहब्बत का सबूत थीं जिसकी वो कदर करने में नाकाम रहा था।